अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफ़क़ है और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से हेपेटाइटिस बी और सी, जिसको काला यरकान कहा जाता है, हमारे मरीज़ों को काफ़ी इस बारे में जो है मालूमात की ज़रूरत है कि काला यरकान एक्चुअली होता क्या है। तो काला यरकान हमारे पास दो तरह का होता है, जो कि खून से फैलने वाला वायरस होता है। उसमें हेपेटाइटिस बी और सी होता है। सी के बारे में आपको हम अलहदा एक वीडियो में बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी की ट्रांसमिशन के बारे में और उसकी अलामात क्या होती हैं और वो कैसे फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी भी जिस तरह सी का मैंने आपको बताया था कि खून के ज़रिए फैलता है। कभी वो और अमूमन ये है कि खाना खाने से या झूठा पानी पीने से या उस मरीज़ के थूक से नहीं फैलता, हमेशा वो खून के ज़रिए ही फैलता है। और पिन प्रिक का भी मैंने आपको बता दिया था कि पिन प्रिक के इसमें थोड़ा सा चांसेस होते हैं, लेकिन वो है कि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, डॉक्टर्स और नर्सेस, उनको हम उनके एंटीबॉडी के मुताबिक उसका इलाज करते हैं। बाकी मदर से चिल्ड्रन में एक माँ को बच्चे से हो सकता है और उसके लिए हम माँ को इसकी ट्रीटमेंट भी देते हैं हेपेटाइटिस बी की, क्योंकि माँ से बच्चे में जब वायरस जाएगा तो वायरस बच्चे में लाजमी उसके जिगर में जाके बैठ जाएगा और उसके बाद उसको ज़िंदगी भर उसका इलाज कराना पड़ेगा। तो ये हमारे पास, और ये भी है कि मियाँ और बीवी का आपस में जो होता है उसमें भी इसके चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत कम, 0.07%। अगर दोनों मियाँ बीवी में से किसी एक को हेपेटाइटिस बी है तो आपने दूसरे जो उसका पार्टनर है, मियाँ या बीवी, उसकी वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है। अब वैक्सीनेशन इसकी होती है कि या तो आपको 0, 1 और 6 मंथ्स में वैक्सीनेशन की डोज देते हैं हम। इसका एंटीजन देते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है और उसके मुताबिक जो है इसकी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। सीरोलॉजी में हम ये एंटीजन ही मेजर करते हैं और एंटीबॉडीज़ भी मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास ये है कि हम मरीज़ को, जो भी हमारे पास बच्चा पाकिस्तान में या दुनिया भर में पैदा होता है, उसको शुरू ही से हमने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करानी है। यानी कि 0 जब वो पैदा हुआ, फर्स्ट मंथ और 6 मंथ में, और उसके हर 5 साल बाद आपने उसका जो एंटीबॉडी का डोज करवानी है और उसके बाद आपने उसका, अगर वैक्सीनेशन की ज़रूरत है तो बूस्टर डोज लगवानी है। अब हेपेटाइटिस बी की अलामात कैसी हैं, मैंने आपको बताया है कि पूरी दुनिया में इससे काफ़ी सारे लोग मुतासिर हैं। सी की तरह जिस तरह वो 70 मिलियन है, ये भी आपके पास लगभग 60 मिलियन 50 मिलियन से ज़्यादा मरीज़ हैं, और वो खामोश मरीज़ होते हैं जिनको नहीं पता होता कि हमारे अंदर ये वायरस है। अब जो अलामात होती हैं, अलामात के बारे में आपको मैं बताऊं कि उसमें या तो आपको थकावट होगी, जिस्म में दर्द होगा, बोनी पेन्स होंगे, हड्डियों में दर्द होगा, आपको जिगर का मसला हो सकता है, आपको गुर्दे का मसला आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो सकता है, आपको यरकान, पीला यरकान भी हो सकता है, आपको इससे कैंसर भी बन सकता है ओवर द पीरियड ऑफ 20 to 30 ईयर्स। 20-30 साल तक अगर आपने इलाज नहीं कराया तो वो एंड पे आपको कैंसर की सूरत में भी मिल सकता है। जिस्म पे धब्बे भी पड़ सकते हैं और अलहदा और डिफरेंट इसकी टाइप्स की अलामात हो सकती हैं, हर बंदे में डिफरेंट किस्म की। तो अगर आपको ऐसी अलामात हों तो आप फ़ौरन जाके अपना सीरोलॉजी टेस्ट करवाएं, और अगर सीरोलॉजी में पॉजिटिव आया है तो आपने पीसीआर करवाना है। हेपेटाइटिस बी का डीएनए का पीसीआर हम कराते हैं और उसमें हमने वायरस का लोड देखना होता है। अगर तो वायरस का लोड 2000 से कम है तो उसमें हमने देखना है कि वो जिगर को मुतासिर कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर 2000 से ज़्यादा है तो हमने उसका HbE एंटीजन कराना है, और अगर वो 20,000 से ज़्यादा है तो हमने उसको ट्रीटमेंट के लिए एनलिस्ट करना है, और उसके ALT लेवल्स, जो जिगर के टेस्ट होते हैं, ALT और AST लेवल्स होते हैं, वो हमने करवाने हैं। फिर हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराना है या फाइब्रोस्कैन कराना है। फाइब्रोस्कैन एक नई इन्वेस्टिगेशन आई है जिसमें आप जिगर में स्टिफनेस देखते हैं, जिगर में कितना तनाव आ गया है, कितना फाइब्रोसिस है, कि जिगर कितना सिकुड़ना शुरू हो गया है। उसके बेसिस पे आपने F3 F4 फाइब्रोसिस वाले मरीज़ को ट्रीटमेंट कर देना है। और इसी तरह अगर 40 साल से बड़ा मरीज़ है तो उसको भी आपने ट्रीटमेंट के लिए एनरोल करना शुरू कर देना है। अब इसकी जो आपको बता दिया मैंने ट्रांसमिशन किस तरह है, ट्रीटमेंट इसकी है कि आपको अगर एक मरीज़ आ गया है और उसकी ट्रीटमेंट क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है तो आपने उसको स्टार्ट करवाना है टेनोफोविर पे, एंटेकाविर पे, जो भी मरीज़ की जिस तरह की भी अलामात होती हैं। अगर दिल का मसला है या अगर उसको जिगर का या गुर्दे का मसला है तो आपने उसको टेनोफोविर करना है, एंटेकाविर आप उसमें कम देते हैं। और बाकी मेडिसिन्स भी काफ़ी सारी इसमें हैं, लेकिन मोस्टली हम ये 2-3 ही यूज़ करते हैं। या आपके अगर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जो जिनके पास आप जाएंगे, वो आपके मुताबिक आपको एडजस्ट करके देंगे। अब जो ट्रीटमेंट है वो तकरीबन 2 साल तक होती है,
लेकिन अगर 2 साल के बाद भी वायरस ख़त्म नहीं होता तो आपको ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी पड़ती है, क्योंकि ये ऐसा वायरस है कि जिगर में जाके बैठ जाता है। और अगर आप वायरस की ट्रीटमेंट छोड़ दें, अगर आप बीच में ही छोड़ दें, तो ये दोबारा जिगर से निकल के आपके खून में, खुलियों में शामिल हो जाता है और आपको इस तरह आप दूसरे मरीज़ को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी का सबसे अच्छा ये है कि आप वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन जो है वो बेस्ट मेथड है। अगर आपको लग गया है तो आपने ट्रीटमेंट लेनी है फॉर 2 to 3 ईयर्स। अगर वो 2 to 3 ईयर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारे पास मरीज़ों का ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर ना ख़त्म हो तो आपने अपने मौलिद से मशवरा करना है। दूसरा इसका ये कि अगर आप एक हामला खातून है जिनको हेपेटाइटिस बी का मर्ज़ है और अभी वो बच्चा उनको डिलीवरी नहीं हुई, तो आपने उनके देखना है कि वो कितना वायरस लोड है। और अगर वो वायरस लोड ज़्यादा है तो आपने 28 से 30 हफ्ते के दौरान जो हमल होता है उसमें आपने उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है। और जो बच्चा पैदा होता है उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स और वैक्सीन दोनों लगानी है, ताकि माँ से जो बच्चे को ट्रांसफ़र हुआ है ये जरासीम, उससे बच्चा सारी उम्र के लिए उससे लड़ने के काबिल रहे और उसको जो है वो महफूज कर सकें। तो हेपेटाइटिस बी का कार्सिनोमा के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिगर का कैंसर भी बहुत बनाता है, इसलिए हेपेटाइटिस सी के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है। और अगर जिगर एक दफ़ा मुतासिर हो गया तो आपको खून की उल्टियाँ आ सकती हैं, पीला यरकान हो सकता है, पेट में पानी भर सकता है, आपको पेशाब का मसला हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, आपको सांस का मसला हो सकता है, इवन आपके फेफड़ों में पानी भी जमा हो सकता है। और इन सब का इलाज सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांटेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जब आपका एक लिवर काम करना ही छोड़ दिया है तो उसके बारे में हम किसी और बाहर की दवाई से उसको जब इतना अरसा तक नहीं मरीज़ को चला सकते। सिर्फ जिगर ट्रांसप्लांट, जिगर की पैवंदकारी ही इसका इलाज होता है। तो आपने अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना है और आज ही जाके अपना हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करवाएं। शुक्रिया, थैंक यू।